बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं हांडी रोटी विद साइमा। मैं हूं साइमा। आज की किचन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बहुत ही ज़बरदस्त लेके आई हूं उन ख़वातीन के लिए जो हाउस वाइफ हैं, मदर्स हैं, जो बच्चों के काम काज से थक हार कर किचन की सफाई जब करने लगती हैं तो थक जाती हैं और रोज़ पर रोज़ डीप क्लीनिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं किस तरह से टिक्स एंड ट्रिप्स के साथ जो घर पर यूज़ेबल चीज़ों के साथ हम अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर सकती हैं, या हम कम बजट में रहते हुए अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। कैसे हम कर सकती हैं कि बग़ैर ख़र्च किए हम किचन के हर काम को झटपट और बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप इस टिप्स एंड ट्रिक्स को देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि आप हर डिटेल के साथ, जिनके किचन छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं या ओपन है, वो अपने किचन को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करें या उसकी डीप क्लीनिंग किस तरह करें कि ताकि हमें जो डेली क्लीनिंग है वो इतनी डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े। तो मैं किस तरह करती हूँ, इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकें। मैं आपके साथ कैसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि हम अपने कम बजट में रहते हुए अपने ही घर की फालतू चीज़ें जो हम वेस्ट कर देते हैं उनको किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो ख़वातीन बहुत ही परेशान रहती हैं कि फ़ौरी बाज़ार जाया जाए और अपनी परेशानी को दूर किया जाए, इनमें बहुत सारी टिप्स हैं जो आपके काम आने वाली हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो लंबी लगे तो प्लीज़ इसे छोड़ के मत जाइएगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप भी कुछ सीख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने मैं आज बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली बेसिस पर हम जब किचन का शाम का खाना, दोपहर का खाना या नाश्ता, लंच कुछ भी बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो हड़बड़ी में या जल्दबाजी में काम जब करते हैं तो बहुत सा किचन का काम जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। अगर हम उसे डेली बेसिस पे करते रहें तो हमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं करनी पड़ेगी। इस मशीन को मैं अमूमन अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए चीज़ें रेडी करने के लिए, जब गैस नहीं होती तो अमूमन मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। इसकी डीप क्लीनिंग की वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं वो कैसे साफ़ करती हूँ। वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अभी इस टाइम मैं नाश्ते से फ़ारिग हो चुकी हूँ। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मेरा जो किचन है वो बड़ा ही मैस हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इनके जो डेली बेसिस पे मेरे मसाले जो हैं इस्तेमाल होते हैं, उनके बॉक्सेस को मैं ख़ाली करूँगी और उनको भी मैं अपने बर्तनों के साथ वॉश करूँगी। बर्तनों को वॉश करते वक्त हम झटपट, बहुत ही आसानी में, ख़ास तौर पर सर्दियों में बहुत मुश्किल होती है ठंडे पानी से बर्तन धोना। लेकिन बर्तन भी धोना बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी का ये भी एक हिस्सा है। मैं सबसे पहले इन डिब्बों को ख़ाली करूँगी, और इन डिब्बों को भी, जो भी आप अपने घर में बॉक्स या किसी भी किस्म के मसाले जार हैं, आप उन्हें ख़ाली कीजिएगा, उन्हें वॉश कीजिएगा। आप देख सकते हैं मेरे अभी जो बर्तन हैं, नाश्ते से हम फ़ारिग हुए हैं, अब वो बिल्कुल ख़ाली हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया, अब सब बर्तनों को मैंने सिंक में इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मैं उसमें गर्म पानी डालूँगी, ताकि जितनी भी बर्तनों में चिकनाई है वो झटपट उतर जाए और मेरी मेहनत भी ज़्यादा ना लगे। सबसे पहले मैं जिस बास्केट में बर्तनों को रखती हूँ वॉश करने के बाद, मैं उसको वॉश करूँगी। ये बास्केट जो है मेरी तकरीबन 3 से 4 साल पुरानी बास्केट है, और अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे मैंने इसे अभी ख़रीदा है। वो इसलिए कि मैं इसे डेली बेसिस पे वॉश करती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिस तरह आप अपने घर में बर्तनों को वॉश करते हैं, डेली हम करेंगे तो हमारा जो काम है वो ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है, और हमारा जो किचन है वो खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आता है। अब पानी, हमारी जो सिंक के साथ जो शेल्फ़ होती है जहाँ हम बर्तन रखते हैं, वो पूरी मैस ना हो पानी के साथ, मैं क्या करती हूँ, परात हो या कोई भी एक्स्ट्रा ट्रे है आपके पास, मैं उस बास्केट के नीचे रखती हूँ, ताकि पानी जो है मेरी पूरी शेल्फ़ पे बिखरे ना। अब मैं झटपट सारे बर्तनों को वॉश करूँगी। गर्म पानी मैंने इसलिए फेंका था ताकि इसमें जितने भी चिकनाई है या जितने भी दाग धब्बे हैं वो जल्दी से उतर जाएँ, और मेरा ज़्यादा टाइम भी ना लगे। गर्म पानी आप डाल के कभी भी आप बर्तन वॉश करके देखिएगा, तो आप यकीन करें कि आपके बर्तन बहुत जल्दी धुलते हैं। सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर, बहुत ही आसान और झटपट काम होने वाला है।
ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। पहली टिप जो मैंने आपके साथ शेयर की कि आप डेली बेसिस पर अगर अपनी बास्केट को जिसे हम टोकरी कहते हैं बर्तनों वाली या बर्तनों का स्टैंड, उसे डेली बेसिस पे वॉश करेंगे तो कभी भी आपका काम बढ़ेगा नहीं। और टिप नंबर 2 मेरी ये कि आप अपने घर में जब भी बर्तन वॉश करें, दोपहर के खाने के, रात के या सुबह लंच में अगर आप करती हैं या नाश्ते के टाइम अगर आप अपने बर्तन वॉश करती हो तो उस पर गर्म पानी डालिएगा, तो आपके बर्तन बहुत जल्दी धुल जाएंगे, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। आप ये देख सकते हैं मैंने पानी गर्म डाला था, झटपट मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए। सबसे लास्ट में मैं आपको ये चाय वाला बर्तन दिखा रही हूँ जैसे ही है। ये भी मेरी एक टिप है, टिप नंबर 3, कि जब भी हम चाय चाहे 3 टाइम चाय बनाएं तो हम पत्ती जो है उसे वेस्ट कर देते हैं। हम पत्ती को वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छी तरह इसे एक दफ़ा वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आपके घर में जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, आप उनमें ये पत्ती डालें तो आप देखिएगा क्या कमाल होगा। आपके जो पौधे हैं वो इतनी जल्दी ग्रो करेंगे कि उनमें अच्छे से अच्छे भी जो हैं पौधे जो आपके बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू कर देंगे। अब टिप नंबर मेरी 4 ये है कि जब भी आप अपने बर्तनों का साबुन किसी भी स्टैंड या किसी भी एक्स्ट्रा जो डिब्बे होते हैं, आइसक्रीम के डिब्बे होते हैं, या आप किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स जो आपको आते हैं आप उसमें सेव करके रख सकते हैं, यानी कि इस्तेमाल के लिए काबिल बना सकते हैं। इन जो आइसक्रीम का बड़ा डिब्बा है इसमें मैंने छेद किए हुए हैं ताकि मैं जब भी कोई जाली, लोहे वाली जाली या कपड़े वाली जाली को इसमें रखूं तो इसका जो पानी है वो नीचे से निकलता आए और इसमें जो स्मेल भी ना पड़े। अब मेरे पास जो लिक्विड शैम्पू है उसकी बोतल का जो कैप है वो बिल्कुल वेस्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। अब मैं इसे कैसे यूज़ में लाती हूँ, ये टिप नंबर मेरी 5 है। मैंने एक बोतल का कैप लिया, अब मैं उसमें छोटे-छोटे छेद कर लूँगी ताकि जो शैम्पू है, जो लिक्विड है वो इसमें से आसानी से उतर आए और हमारी जो बॉटल है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो। हाँ, हम तब खरीदें जब हमें ज़रूरत महसूस हो कि अब हमें नई बोतल जो है वो ख़रीदनी चाहिए। आप जो एक्स्ट्रा बोतलें हैं, जो कोक की अमूमन बोतलें हाफ़ लीटर या लीटर की बोतल जो है, आप हम उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उन घरों में बोतल वो वाली इस्तेमाल करना शैम्पू के लिए ज़्यादा महफूज नहीं है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। इसलिए अब मैं इसी के ऊपर कैप लगाऊंगी और उसको छेद कर दूंगी ताकि मेरी जो बोतल है वो दोबारा इस्तेमाल के लिए काबिल हो जाए। अब मैं अपने गैस को कैसे रेगुलर जो है वो साफ़ करती हूँ कि ज़्यादा भी वो जो है वो मेस ना हो, ज़्यादा क्लीन भी ना मुझे करना पड़े। मैं तकरीबन 2 दिन जो है मैं इस गैस को जो साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन ज़्यादा मेस नहीं होता, मेरा ज़्यादा जो गैस है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता। अलबत्ता जब अगर दूध बॉयल करते वक़्त दूध उबल जाए, तो तब मुझे ज़्यादा इसे साफ़ करना पड़ता है। अब मैं इसे कैसे करती हूँ, इसकी अगर डीप क्लीनिंग अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं या मुझसे लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं वो भी आपको टिप दूँगी कि घर के बजट में रहते हुए हम घर की किचन की चीज़ों से अपनी जो गैस है, चूल्हे हैं, उनको कैसे ओवन वाले चूल्हे हैं या ओवन को हम किस तरह डीप क्लीनिंग कर सकते हैं कि वो बिल्कुल जगमगाते हुए नज़र आए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मेरी जो गैस है वो कितनी चमक रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तकरीबन हर दूसरे दिन इसकी ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ, ज़्यादा मेस भी नहीं होता। अब मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। ये मेरी टिप नंबर 6 या 5 है। ये मेरी टिप कैसी आपको लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ-साथ मेरी ये एक और टिप है, टिप नंबर 7, कि जब भी हम अपने घर में चटुवटा इस्तेमाल करते हैं तो वो बाज़-औक़ात उसमें कीड़े पड़ जाते हैं या वो फिर गंध से भर जाता है, तो हमें इस्तेमाल करने में बहुत मुश्किल होती है, बार-बार उसे वॉश करना पड़ता है। हम उसे बिल्कुल वॉश भी ना करें, यूज़ेबल भी हो, तो सबसे पहले मैं जो अमूमन हमारे घरों में अब शॉपर आते हैं जो कपड़े नुमा वाइट कलर के होते हैं, उसमें इनको कवर करूँगी ताकि जो मैं जब भी इसको इस्तेमाल करूँ मुझे बार-बार वॉश भी ना करना पड़े और बार-बार सर्दी में मुझे पानी में हाथ भी ना डालना पड़े। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी? इससे हमें कितना फ़ायदा होगा? जब भी आप इसे निकालें झटपट अपना खाना रेडी करें। ये टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
अब मैं इसी तरह के इस्तेमाल शुदा जो शॉपर हैं, अक्सर हम शॉपिंग करते हैं या कुछ भी घर में लाते हैं, तो हम उन शॉपरों को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं बग़ैर किसी ख़र्च किए हुए। अब मेरे पास इसी तरह के और शॉपर हैं, या आप किसी इसी किस्म के या और एक्स्ट्रा कपड़े हैं, आप उनको अपने घर में किस तरह काम में ला सकते हैं बग़ैर किसी ख़र्च किए हुए। अब मैं इस शॉपर के हैंडल को काटूंगी और दरमियान से भी कटिंग करूंगी। एक और शॉपर है, वो मैं उसको आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट कर देते हैं, हमारे किसी भी काम में नहीं आती, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे। हर चीज़ को अपने ही घर में इस्तेमाल करेंगे बग़ैर किसी ख़र्च किए हुए, और इस्तेमाल करने के बाद आप उसे ज़ाया भी करेंगी तो आपको कभी भी दुःख नहीं होगा कि हमने इतना ख़र्चा किया और हमें इतना नुकसान हुआ। अब मैं इसको यहाँ पर आप इससे शॉपर को दरमियान में से खोलकर बड़ा भी कर सकते हैं, और छोटा भी आप इसे डबल रख कर आप इस तरह रोटियां भी बेल सकते हैं। बाज़ औक़ात हम कपड़ा बिछाए बगैर या कोई भी नैपकिन या अखबार बिछाए बगैर अगर हम रोटी को बेलते हैं, अक्सर औक़ात हमारी जो शेल्फ़ है वो आटे से, खुश्क आटे से मैस हो जाती है, भर जाती है, आटा भी हमारा ज़ाया होता है। रिस्क में इस तरह आटा ज़ाया होने से रिस्क में कमी होती है। अब इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारा आटा भी ज़ाया नहीं होगा, और हमारा जो किचन है वो भी गंदा नहीं होगा, और उसे भी हमें बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी शॉपर से मैं आपको एक और टिप देती हूँ। जहाँ अमूमन मैं हर वक़्त अपनी ये जो बेलन, चकना बेलना जिसमें रोटियां पकाते हैं, या अपना घी वाला डिब्बा जो मैं डेली बेसिस पर इस्तेमाल करती हूँ, उसे एक कॉर्नर पर रखूँगी और उसके नीचे भी ये शॉपर को बिछा दूँगी। ये जो बैग है, शॉपिंग बैग है, टिश्यू नुमा है, ये बहुत ही यूज़ेबल है कि आप यकीन करें, इससे अगर आप अपनी शेल्फ़ को भी साफ़ करेंगे तो वो पानी को सोख लेता है, पानी को खुश्क कर देता है। अब इससे आपकी जो शेल्फ़ है बिल्कुल भी चिकनाई वाली नहीं होगी, और आपको डेली बेसिस पे किचन भी साफ़ नहीं करना पड़ेगा। अब इसी तरह प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये भी टिप में है मेरी, कि जब भी हम प्लास्टिक की जो बोतलें हैं उसको ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अब आप उस बोतल को इस्तेमाल करने के बाद कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। उसमें आप गर्मी सर्दी में पीने का पानी इस्तेमाल करके इस्तेमाल के लिए भर सकते हैं। अब जो टिप है मेरी, कंटेनर जो मैं डेली बेसिस पे अपने मसालों को इस्तेमाल करती हूँ उसे मैं कैसे फ़िल करती हूँ। पहले, सबसे पहले मैं ये शॉपिंग बैग अपनी शेल्फ़ पे बिछाऊंगी ताकि जो भी मसाला है वो इसी पर गिरे, ताकि मैं इसे वेस्ट भी कर दूँ। वेस्ट करने के बाद अगर कोई भी मसाला अगर इस पर गिर जाता है तो आप उसे ज़ाया भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने जो अपने मसाले की जो डिब्बियों को वॉश किया था, इस पे रख कर मैं इसे खुश्क होने के लिए छोड़ दूँगी। अगर खुश्क हो गया तो मैं किसी भी कपड़े के साथ इसे हल्का सा ड्राई कर लूँगी, ताकि कोई भी नमी इसमें ना रहे और जो मेरे मसाले हैं वो बिल्कुल ठीक रहें, उसमें नमी ना आए, ताकि देर तक मैं उन मसालों को इस्तेमाल कर सकूं। अब इसी तरह है, जो मैं जब भी मसाले पैकेट वाले लाती हूं तो मैं उन पैकेटों को क्या करती हूं, अगर वो स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं तो मैं उन्हीं पैकेट को अपने मसालों की डिब्बियों में डाल देती हूँ। अगर नहीं तो आप ज़िप वाले बैग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें अगर आप मसाले को डालकर अपनी डिब्बियों में रखेंगे तो आपकी जो मसाले वाली डिब्बियाँ हैं वो भी मैस नहीं होंगी, वो भी ख़राब नहीं होंगी। कुछ मसाले हैं जो मैं शॉपर में ही पैक करके उन्हें मैं डिब्बियों में रखती हूँ, और कुछ मसालों को मैं डायरेक्ट डिब्बियों में डाल देती हूँ जो डेली बेसिक पर मैं मसाले इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं कितने क्लियर कि मेरी शेल्फ़ बिल्कुल भी मैस नहीं हुई, बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई, एक शॉपर की वजह की मदद से। आप भी अपने घर में इसी तरह टिप एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब इस पैकेट को भी वेस्ट कर दूँगी और दूसरे नए पैकेट में इसे डालकर अपने मसाले के पैकेट में इसे कंप्लीट कर कर अपने बॉक्स को रखूँगी। आप अपने घर में अपने मसाले जो डेली में इस्तेमाल करते हैं, उन मसालों को आप किस तरह इस्तेमाल करती हैं कि आपका भी जो डेली मसालों के पैकेट हैं या डिब्बे हैं वो मैस नहीं होते। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आप मुझे कहाँ कहाँ से वॉच करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की टिप एंड ट्रिक्स कैसी लगी। इसके साथ दें मुझे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की पनाह में रहें। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए, हम सब के कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।